एक राजा के दरबार में एक पंडित जी रहा करते थे। उनका काम था राजा को रोज कहानी सुनाना, कथाएं सुनाना और राजा को अच्छी अच्छी बातों को बताना। राजा उसके बदले में उनको रोज सोने के सिक्के दिया करते थे, जिससे कि पंडित जी के घर का खर्च वर्च चलता रहता था, उनकी जीविका चलती रहती थी। कुछ दिन बीतते हैं, वर्षों बीत जाते हैं। राजा के मन में एक बार एक बात आती है कि आखिर इतना दिन मुझे हो गया ये अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनते, पंडित जी मुझे ईश्वर की कथाएं सुनाते हैं, सब कुछ सुनाते हैं, लेकिन मेरा मन अभी भी इस माया मोह में लगा हुआ है, दुखों से घिरा हुआ है, मेरा मन शांत नहीं रहता, आखिर ऐसा क्यों है। दूसरे दिन जब पंडित जी दरबार में पहुंचते हैं तो राजा ने उनसे पूछा कि आप मुझे इतने दिन से कहानियों को सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी धर्म की बातों को बताते हैं, अच्छे अच्छे मार्ग बताते हैं, ईश्वर की भक्ति करने का तरीका बताते हैं और मैं वो करता भी हूँ, तो फिर आखिर मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है। पंडित जी बड़े सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं नहीं बता पाया तो ऐसा न हो कि राजा मुझे ये सोने के सिक्के देना बंद कर दे और मेरा जीवन न चल पाए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसा है राजा साहब, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। और वो घर आते हैं बड़ा चिंतित होकर के। उनकी पत्नी देखती है कि आखिर बात क्या है जो आप इतने चिंतित हैं। पूछती है, कहते हैं कि राजा ने ऐसा ऐसा पूछा है, तो अब मैं उनको क्या जवाब दूं। तो पत्नी कहती है कि आपको नहीं पता है तो इसका जवाब मैं दे दूंगी। पंडित जी कहते हैं कि नहीं, अगर भरे दरबार में वहाँ पर सबको लगा कि मुझे नहीं आता है, ये जवाब तुम दे रही हो, तो फिर लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि इनसे बेहतर तो इनकी पत्नी ही है, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा पंडित जी कि ऐसा नहीं है, आप ऐसा बोल दीजिएगा कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर तो हमारी पत्नी ही दे देगी, इसका जवाब देने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप चलिएगा वहाँ पे। दूसरे दिन पंडित जी अपनी पत्नी के साथ में राजा के दरबार में पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि राजा साहब, आपके उस प्रश्न का छोटा सा जवाब ये मेरी पत्नी ही दे देगी, उसके लिए मुझे कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजा ने कहा, ठीक है, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, चाहे आप दें आपकी पत्नी दें, उससे मुझे क्या मतलब है। तब उस पत्नी ने कहा, पंडित जी की पत्नी ने कहा कि राजा साहब, अगर कोई किसी से शिक्षा लेता है तो वो हमेशा शिष्य होता है, शिक्षा देने वाला हमेशा गुरु होता है। तो मुझे भी एक, अगर मैं आपके बराबर आसन पर नहीं बैठती हूँ तो ये ठीक नहीं होगा, मेरे लिए भी एक आसन की व्यवस्था करवाई जाए। और नतीजा निकलता है कि उसके लिए भी एक आसन की व्यवस्था की जाती है। तो पंडित जी की पत्नी ने कहा कि राजा साहब, अब आप मेरे शिष्य बन गए हैं तो बिना दीक्षा दिए आप कैसे शिक्षा ले सकते हैं। तो राजा ने कहा कि आप मांग लीजिए जो कुछ आपको मांगना है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप वचनबद्ध होंगे। तो राजा ने कहा, ठीक है, आप जो चाहिए वो मांग लीजिए। उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा है कि आज आप एक दिन के लिए मुझे अपना राजपाट दे दीजिए और मुझे यहाँ का राजा बना दीजिए। राजा साहब ने तुरंत आदेश दिया कि इनको यहाँ का राजा बना दिया जाए। उसके बाद पंडित जी की पत्नी को वहाँ का राजा बना दिया गया और वह सिंहासन पर जाकर बैठती है और कहती है कि आज से ये सारे सेवक जो हैं, सैनिक जो हैं, सब कोई ये मेरे नौकर हैं, मैं इनका राजा हूँ और ये मेरी बात को मानेंगे। उसने उन सैनिकों को आदेश दिया कि इन दोनों को तुरंत रस्सी से बांध दो और दोनों को एक एक अलग अलग खंभे में बांधो। दोनों को एक एक खंभे में बांध दिया गया। एक खंभे में पंडित जी को बांध दिया गया, दूसरे खंभे में राजा साहब को बांध दिया गया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, आज तो ये आई थी यहाँ पे सवालों का जवाब देने, ये तो ऐसा ड्रामा कर रही है कि किसी बड़ी मुसीबत को खड़ा न कर दे। दोनों लोगों को एक एक खंभे में बंधवा देती है। उसके बाद बोलती है कि एक काम करिए कि अब आप दोनों लोग एक दूसरे का रस्सी खोलिए। पंडित बड़ा आश्चर्य में पड़ता है, ऐसा कैसे संभव है। राजा को भी बहुत आश्चर्य होता है और कहता है कि अगर हम दोनों बांधे हुए हैं अलग अलग खंभे से तो हम कैसे एक दूसरे को छुड़ा सकते हैं। तो पंडित जी की पत्नी ने कहा, यही आपके सवालों का जवाब भी है कि जब
आप दोनों लोग मोह माया में बंधे हुए हैं तो कौन एक दूसरे को छुड़ाएगा। पंडित जी भी आते हैं कथा सुनाने के लिए, रोज़ किताबों को रटते हैं और आपके यहाँ पर आ कर के आपको कोई न कोई कहानी सुना देते हैं और आप इन्हें सोने का सिक्का दे देते हैं। इनसे कोई भक्ति से लेना देना नहीं है, इनको बस अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए सोने के सिक्के चाहिए, इसलिए आपका मनोरंजन करने के लिए चले आते हैं। और आप भी इनकी बातों को सुन करके सिर्फ मनोरंजन ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे तब तक इस माया मोह की दुनिया से, इस जीवन से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब अगर दोनों लोग माया मोह में बंधे हुए हैं तो बताइए, जो खुद बंधा हो वो दूसरे को कैसे छोड़ सकता है। उम्मीद है कि मेरी इस कहानी से आप लोगों को ज़रूर कुछ प्रेरणा मिली होगी। आप लोग अपने कमेंट में बताइए। धन्यवाद।